और एमाइंस में हमने ये पढ़ लिया था कि एक्चुअली एमाइंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एमाइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में, और अगर टाइम बचता है तो हम उसके आइसोमेरिज्म को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। ओके, एमाइंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम एमाइंस का क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक्चुअली में हम इसको क्लासिफाई कई बेसिस पर कर सकते हैं, जिसमें से पहला बेस जो है क्लासिफिकेशन का वो है एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, कि एलिफेटिक एमाइंस किसको कहते हैं। तो देखो, जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं और पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एलिफेटिक कंपाउंड आपके पास हाइड्रोकार्बन चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन उनमें एरोमेटिक रिंग नहीं होती है। ठीक है, तो एलिफेटिक एमाइंस के अंदर आपके पास जो एग्जांपल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, तो ये आपके पास जो प्रोपाइल एमाइन है, प्रोपाइल एमाइन, ये आपके पास एक एलिफेटिक एमाइन है। सिमिलरली अगर आपके पास में CH3 CH2 NH और CH3 है, ठीक है, दिस इज इथाइल मिथाइल एमाइन। ठीक है, तो इथाइल मिथाइल एमाइन भी एक एलिफेटिक एमाइन है। सिमिलरली इफ यू हैव CH3 and CH3, ठीक है, ये आपके पास में एक 3 डिग्री एमाइन है, दैट इज ट्राई मिथाइल एमाइन। ठीक है, तो इन तीनों में ही अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास एलिफेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज प्रोपाइल, इथाइल एंड मिथाइल। सो दैट्स व्हाई दे आर एलिफेटिक एमाइन। और एक कैटेगरी आती है इसकी सेकंड, दैट इज एरोमेटिक एमाइन। तो अगर हम एरोमेटिक एमाइंस की बात करते हैं तो एरोमेटिक एमाइंस में आपको बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो एरोमेटिक एमाइंस को भी एक्चुअली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एरोमेटिक को। एक तो हो सकता है एरिल एमाइन, जिसको हम लोग कहते हैं एरिल एमाइन। ठीक है, और दूसरा हो सकता है हमारे पास दैट इज एर एल्काइल एमाइन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। देखिए, अगर मैं एरिल एमाइन की बात कर रहा हूं तो एरिल एमाइन में एरिल ग्रुप कौन सा होता है, बेंजीन ग्रुप जो होता है, ठीक है, जो फिनाइल की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एरिल एमाइन। यानी सीधे अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारे पास ये एरिल एमाइन का एग्जांपल है, जिसे हम लोग एनिलीन भी कहते हैं। ठीक है, एनिलीन भी कहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। मतलब डाइफिनाइल एमाइन भी इसका एग्जांपल हो सकता है, जिसमें दो फिनाइल ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास NH है, NH में एक तरफ यहाँ पर एरिल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरी तरफ भी आपके पास एक एरिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये भी एरिल एमाइन है, दैट इज डाइफिनाइल एमाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपके पास में डाइफिनाइल एमाइन है। और इसी तरह से अगर मैं तीनों फिनाइल ग्रुप को रिमूव कर देता हूँ, सॉरी, तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करके तीनों तरफ मैं यहाँ पर एरिल ग्रुप ऐड कर देता हूँ लाइक दिस, तो ये भी आपके पास में एक एरिल एमाइन है, दैट इज ट्राइफिनाइल एमाइन। इसको आप क्या कह सकते हैं, ट्राइफिनाइल एमाइन कह सकते हैं। तो ये जो तीनों एग्जांपल मैंने बताए हैं आपको, ऑल दीज थ्री एग्जांपल्स आर एग्जांपल ऑफ एरिल एमाइन के, क्योंकि इनके अंदर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। अच्छा, एर एल्किल किसे कहेंगे। देखिए, एर एल्किल जो है एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एर तो है एरिल से, ठीक है, और एल्काइल आपको पता ही है। तो एरिल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे ऐसे कंडीशन में। तो जैसे आप इसको देखिए, यहाँ पर ये एग्जांपल है हमारे पास CH2 NH2। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एरिल पार्ट हो गया आपके पास, और CH2 एल्काइल पार्ट हो गया, और उसके आगे NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाला जो इतना सा पार्ट हमें दिख रहा है, इस पार्ट को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, तो इसे आप कह सकते हैं बेंजाइल एमाइन। ठीक है, ये जो बेंजाइल एमाइन जो है ये आपके पास में एर एल्काइल एमाइन का एग्जांपल हो सकता है।
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर और भी हाइड्रोजन हट करके और दूसरे बेंजाइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे इस तरह भी लिखा जा सकता है इसको, लाइक दिस, NH सॉरी CH2 CHNH CH लाइक दिस, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है ना बेटा, सॉरी CH2 CH2, ये वाला ग्रुप है, ये भी आपके पास एक बेंजाइल ग्रुप है, एंड दिस ग्रुप इज आल्सो बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो बेंजाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं एमाइन के ऊपर। तो अगर मैं इसको नेमिंग करता हूँ, वैसे तो हम अभी एग्जांपल लेंगे नेमिंग के, अगर इसको हम नेमिंग करते हैं तो हम बोल देंगे दो बेंजाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं डाई बेंजाइल बेंजाइल एमाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका सिंपली क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो एलिफेटिक, एक एरोमेटिक। और एलिफेटिक में तो सिंपली हमने देखा कि कहीं बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जहां हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो बेंजीन रिंग एराइल एमाइन में भी हो सकता है और एर अल्काइल एमाइन में भी हो सकता है। एराइल एमाइन में आपके पास NH ग्रुप के साथ में केवल बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, लेकिन अगर एर अल्काइल की बात करें तो वहां पर बेंजीन रिंग के साथ एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए हैं इसके, ठीक है। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा एक और सिंपल क्लासिफिकेशन देखने में मिलता है इसमें, जिसमें हम इन्हें सिंपल और मिक्स एमाइन के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये देखते हैं, लेट्स सी वन मोर क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन सिंपल एंड मिक्स्ड एमाइन, ठीक है। चलिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं एमाइंस की, और एमाइंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हो गया हमारे पास सिंपल एमाइन और एक हो गया हमारे पास मिक्स्ड एमाइन, ठीक है। तो सिंपल एमाइन हम किसे कहेंगे, देखिए सिंपल एमाइन हम उन एमाइन को कहेंगे जहां पर हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सेम हो, ठीक है। तो उसे हम सिंपल के एग्जांपल में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए CH3 NH CH3, दूसरा एग्जांपल देखिए CH3 N CH3 CH3, और एक ये एग्जांपल देखो C6H5 NH C6H5, और यह ऐसे भी हो सकता है C6H5 N C6H5 N C6H5। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इसलिए कहा है मैंने इसे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है, दे ऑल आर सेम, ओके। सो एज वी कैन सी हियर, वी हैव टू मिथाइल ग्रुप, okay, we have three methyl group, we have two phenyl group and we have three phenyl group, but there is only one type of alkyl group present here। तो यहाँ पर केवल एक ही तरह का alkyl group present है, that's why they are called simple, इसलिए इनको simple कहा गया है। But if we have two different type of alkyl group, if we have two different type of aromatic group attached with nitrogen, so in that case they are called mixed amine। तो उस केस में हम उनको mixed amine कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए C2H5 and NH and CH3। तो here you can see, यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो दो डिफरेंट ग्रुप हो गए हमारे पास, that's why it is example of mixed amine। One more example is there, we have benzene ring, okay, NH and then CH3। So again we have two different type of groups attached with nitrogen, and this is also an example of mixed CH2 NH and phenyl group, ठीक है। So here we have phenyl and here we have benzyl, so there are two different group attached with nitrogen, so these are the example of mixed amine। तो ये mixed amine के एग्जाम्पल हो जाएंगे। I think it is clear to you। तो इस तरह से हम इसको सिंपली क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई है। अब क्लासिफिकेशन के बाद अगर हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि अमाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले थोड़ा सा हमें अमोनिया को भी समझना जरूरी है, बिकॉज वी नो दैट इट इज एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एल्काइल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं अमोनिया से भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि आगे भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा इसको समझना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अमोनिया है NH3,
और NH3 में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन के पास में 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं लाइक दिस, और एक लोन पेयर ऊपर की तरफ होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। और वन मोर थिंग, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 107 डिग्री। एक्चुअली हमें पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, उसके बाद जो बॉन्ड एंगल बनना चाहिए टेट्राहेड्रल शेप में, वो होना चाहिए हमारे पास में 109 डिग्री 28 मिनट, बट एज यू कैन सी द बॉन्ड एंगल हैज रिड्यूस्ड अप टू 107। तो इसका रीजन आप जैसे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, तो इसके रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर एमाइंस की बात करता हूँ, तो एमाइंस में जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया कि नाइट्रोजन के साथ मैंने 3 CH3 ग्रुप अटैच कर दिए लाइक दिस, 3 CH3 ग्रुप, ठीक है, और एक ही लोन पेयर है, ये आपके पास में 3 डिग्री एमाइन है, ठीक है। 3 डिग्री एमाइन कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं कि भाई CH3 N CH3 और एक CH3 हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हमारे पास 3 डिग्री एमाइन है। तो एक्चुअली 3 डिग्री एमाइन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जहां हाइड्रोजन थे हमारे पास में, है ना, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन वी हैव यूज CH3 ग्रुप, ठीक है, हमने यहाँ CH3 ग्रुप का यूज किया है। बट यहाँ ध्यान रखें कि जो बॉन्ड एंगल है, नाउ द बॉन्ड एंगल हैज चेंज, द बॉन्ड एंगल हैज चेंज अप टू 108, ये बॉन्ड एंगल बढ़ करके 108 डिग्री हो गया है। सो अब क्वेश्चन अराइजेस कि why is it so that bond angle in ammonia is 107? It has 3 hydrogen group, ठीक है, इसमें भी लोन पेयर है और इसमें भी लोन पेयर है, but its bond angle has become 108. Can anybody give me the reason why this change is there in 3 degree amine? Okay, actually repulsion is correct answer, but हाँ, yes, बोलिए बेटा, yes. ओके, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। एक्चुअल रिपल्शन इज करेक्ट, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप, एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ द मिथाइल ग्रुप। ओके, एक्चुअली मिथाइल ग्रुप जो है दे आर बल्की ग्रुप, ठीक है, और इन बल्की ग्रुप्स में भी क्या होता है बेटा, आपस में रिपल्शन होता है, ठीक है, ये रिपल्शन करते हैं एक दूसरे को, और इस रिपल्शन की वजह से एंगल तो 107, इस रिपल्शन की वजह से 107 डिग्री हो गया था, ठीक है, नो डाउट। बट जब ये मिथाइल ग्रुप है, इनमें भी तो रिपल्शन होगा, बल्कि ग्रुप है, तो इनके रिपल्शन की वजह से वो स्लाइटली थोड़ा सा और खुल जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स 108 डिग्री, ठीक है, इस वजह से 108 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर ये। ओके, वन मोर थिंग इज देयर कि जो अपन यहाँ देख सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन द स्ट्रक्चर ऑफ इट, यहाँ पर आपको लोन पेयर दिखाई दे रहा है। तो लोन पेयर का जो रोल होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि वी कैन से दैट अमोनिया और एमाइन आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए बिकॉज दे हैव 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अनबॉन्डेड है, ठीक है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और these unbonded electrons are available and they can donate these lone pair electrons to any electron deficient species. तो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो दे विल ट्रीट एज लुईस बेस, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनका बिहेवियर जो होता है वो लुईस बेस की तरह भी होता है, ये लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकते हैं, अमोनिया एज वेल एज एमाइन, ठीक है, बोथ कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखें, इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स मूव है, आगे चलते हैं। चलिए, लेट्स डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। सो व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन, nomenclature of amine. So actually it has 2 different type of nomenclature for IUPAC and common, ठीक है। पहले हम कॉमन की बात करेंगे, फिर IUPAC को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कॉमन
system. Okay. In common system, actually, as we know that there are three types of amine. One is R and H2. Okay, which is 1 degree amine. 1 degree amine. So 1 degree amine is called alkyl amine. Alkyl amine. Amine. Actually, you have to pronounce this alkyl group as alkyl, and this is NH2 called amine if it is 1 degree amine. In case of 2 degree amine, suppose we have R and H and R. This is 2 degree amine. Okay. So here we have two possibilities, that if both alkyl groups are same, in that case we can say dialkyl amine. But here one more possibility is there, that these alkyl group may be different. Okay? R and R dash. R dash is a different alkyl group. So in that case, you have to use both alkyl group but arrange them alphabetically. तो यहाँ पर जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको आप, बिकॉज ये भी 2 डिग्री अमाइन है, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखें एल्काइल, और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखें एल्काइल एंड देन एमाइन. ओके, एल्काइल एल्काइल एमाइन फॉर 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप. सिमिलरली वी हैव 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप. ये 2 डिग्री हो गए दोनों. इफ वी हैव 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप एन आर एंड आर and 3 alkyl groups are same, so in that case we can say it is trialkyl amine. Okay, it is trialkyl amine. और in case they are different, एक example ले लेता हूँ. suppose R and R R R dash R dash dash, that means there are 3 different type of alkyl group are here. 3 अलग अलग alkyl group हैं. तो यहाँ पर जैसे जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले यूज में लेने. so alkyl and again alkyl amine like this. So इस तरह से हम इनका नेमिंग कर सकते हैं. ठीक है. So this is for aliphatic. ठीक है. If we have aromatic alkyl group, in that case अगर आपके पास aromatic है, so we know that this is aromatic amine, but the IUPAC or common name of this group is aniline. Okay, aniline is used as IUPAC as well as common, दोनों तरह से इसका यूज करते हैं हम लोग. ठीक है. बट इसे एक नाम और देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बेंजीन एमाइन. इट इज आल्सो कॉल्ड बेंजीन एमाइन. इसे बेंजीन एमाइन भी कहा जाता है. ठीक है. अब कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप इसके यहाँ पर अगर अटैच हो जाता है इस हाइड्रोजन को हटा करके जो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो उसका नेम लेकर के एल्काइल ग्रुप, और फिर आप उसे एनिलीन बोल सकते हैं. लाइक दिस, सपोज वी हैव NH and CH3. ओके, सो इन दिस केस वी कैन से दिस इज मिथाइल, और ये एमाइन के ऊपर जुड़ा हुआ है. ठीक है. दिस इज कनेक्टेड विद एमाइन, सो वी कैन से इट इज मिथाइल एमाइन. ओके, दिस इज मिथाइल एमाइन. और अगर यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सपोज लाइक दिस NCH3 and CH3, so we have 2 methyl group connected with amine. Aniline बेटा, aniline हो जाएगा. मिथाइल मिथाइल एनिलीन, सॉरी एन और लगाएंगे इसमें, सॉरी. ओके, इट इज N मिथाइल एनिलीन. ठीक है. और यहाँ पर आप देखेंगे 2 मिथाइल ग्रुप है, दैट इज NN, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन से कनेक्टेड है. डाइमिथाइल एनिलीन. ठीक है. ओके, थैंक यू. सो इस तरह से आप इसकी कॉमन नेमिंग कर सकते हैं. ठीक है. लाइक दिस यू कैन यूज द कॉमन नेम. अब इसके बाद बात आती है इनके IUPAC नेम की. तो बेसिकली इनके IUPAC नेम जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है. तो IUPAC नेम को थोड़ा अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं. लेट्स सी IUPAC नेम. चलिए देखते हैं IUPAC नेम. सो इन केस ऑफ IUPAC नेम, IUPAC नेम. ओके, तो IUPAC नेम में देखिए हमारे पास में जो एमाइंस है उसकी नेमिंग आप किस तरह से करेंगे. सपोज वी हैव R NH2, so this is called
एल्कीन एमाइन, एल्कीन एमाइन साथ में आएगा कनेक्टेड, ठीक है, एल्कीन एमाइन। एक्चुअली एल्कीन या ध्यान रखना एल्काइल एमाइन नहीं बोलना है, यहाँ पर आपको एल्कीन एमाइन बोलना है। जैसे हमने कहा कि जो कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग में आप इसको एल्काइल एमाइन बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप इज सेपरेट एंड एमाइन ग्रुप इज सेपरेट, बट while you are using IUPAC naming that you will combine alkane with amine, ठीक है, it should be a one word, एक ही वर्ड के अंदर इसको लिखना है, alkane amine। फिर अगेन ये तो 1 डिग्री अमाइन हो गया आपके पास में, 1 डिग्री के लिए है। और अब बात आती है 2 डिग्री। अगर मान लीजिए 2 डिग्री में आपके पास इस तरह से है, तो यहाँ थोड़े से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। सपोज वी हैव 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हियर, ठीक है, वन इज स्मॉलर एंड अनदर वन इज बिगर। तो ये हमारे पास स्मॉलर वाला ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप, ठीक है, और ये बिगर हो जाएगा, ये बिगर वन। तो अब हमें क्या करना है कि जो बिगर ग्रुप है उस बिगर ग्रुप के साथ आप NH को कंबाइन कर लें, ठीक है, इसको इसके साथ कंबाइन कर लें। और जो बिगर ग्रुप है उसको तो आप बोलेंगे एल्केन एमाइन, इट इज एल्केन एमाइन, एंड द स्मॉलर ग्रुप विल रिमेन एल्काइल ग्रुप। जो स्मॉलर ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप रह जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली वी हैव 3 ग्रुप, अगर 3 है तो भी वही आपके पास में 3 डिग्री आपके पास, सपोज R N R एंड R, ठीक है। तो जो सबसे बिगर ग्रुप है आपके पास में, जैसे हमने मान लिया कि दिस इज द बिगर वन, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला ग्रुप है, तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है आप उसके साथ नाइट्रोजन को शामिल कर लें, कनेक्ट कर लें। और उसके बाद जो 2 एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप की ही तरह ट्रीट होगा उनको, और इसके हम बोलेंगे एल्काइल। देखो एक चीज और ध्यान रखें, एन का यूज वो तो अभी यूज करेंगे, तो इसको भी एल्काइल बोलना है, इसको भी एल्काइल बोलना है, ठीक है, और दोनों नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। तो अगर दोनों डिफरेंट है तो एन एल्काइल, देन अगेन एन एल्काइल एंड देन एमाइन, एल्केन एमाइन, एल्केन एमाइन। अभी इसके एग्जांपल लेते हैं अपन, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्टार्टिंग विथ वेरी सिंपल एग्जांपल, दिस इज CH3NH2, okay, so CH3NH2 में we have only 1 carbon and this is actually this is methyl group, but we will not write it as methyl group because we know that in IUPAC we use alkane amine, so for 1 carbon we have methane, so we will write it as methane amine, methane amine, इसे हम methane amine लिखेंगे because हम ऐसा मानते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन को हटा करके और आपने वहां NH2 ग्रुप जोड़ा है, दैट मीन्स आपने मीथेन में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया है अमाइन ग्रुप से, दैट्स व्हाई इट इज अमाइन डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल रहे हैं, मीथेन अमाइन। सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह का ग्रुप है CH3 CH2 CH2 एंड NH2, ठीक है, तो हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पर इट इज मेक 8 prop, इट इज प्रोपेन एमाइन, okay, but it is not necessary that always you will have NH2 at the corner or terminating carbon, it can be present on second carbon, third carbon, ऐसे भी present हो सकता है like this, CH3 CH NH2 and CH3। so in this case we know that it is present on second carbon because if we start counting, we will start counting from either side of the propane, so यहाँ इस तरह से आ जाएगा it is made 8 prop, so propane 2 amine, it is propane 2 amine because it is present on second carbon, and it is not necessary that always you will have a one NH2 group in one alkene, तो एक से ज्यादा भी NH2 ग्रुप आपके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं like this, NH2 CH2 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 and NH2, ठीक है। So here you know it is 1 carbon, 2 carbon and third, so एक एमाइन ग्रुप आपके पास फर्स्ट कार्बन पर है, एक थर्ड कार्बन पर है, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे हमने कहा आप इसे लिखते हैं एल्केन देन एमाइन, so we have this alkane 3 carbon alkane, it is propene and one amine group is present at first carbon, second is on third carbon, so 1,3-diamine, it can be written as 1,3-diamine, okay। तो ये तो हमारे पास 1 डिग्री की बात होगी। अब अगर कोई 2 डिग्री का एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज वी हैव CH3 CH2 CH2 NH
and CH2CH3. So इसे देखें हम. So in this case you can see it is 2 degree amine because 2 alkyl groups are attached with NH. Okay. So इसके अंदर मैंने क्या रूल बताया कि जो बिगर ग्रुप है इट विल बी कॉल्ड एल्केन अमाइन एंड द स्मॉलर ग्रुप विल बिकम एल्काइल ग्रुप. सो आपको इसको इस तरह से डिवाइड करना है, जो बिगर है उसके साथ N को इंक्लूड कर लें आप. So this is the bigger group or containing NH. So this is alkane amine. और जो alkyl group बाहर बच गया इसको alkyl ही बोल रहे हैं और ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है. So that's why हम इसको क्या लिखेंगे N-ethyl, because this ethyl group is connected with nitrogen. N-ethyl and then make a prop. It will be propane amine. Propane amine. Okay, it is propane amine. So similarly, if we have 3 degree amine, अगर हमारे पास कोई 3 degree amine है like this CH3, CH2, N, CH3, and CH3. So here we can write it as this is the longest hydrocarbon chain containing nitrogen. So इसको आपने alkane amine मान लिया. अब बाकी जो rest of the alkyl group है, 2 methyl group है, वो एक साथ आ जाएंगे, बट उनकी पोजीशन को जरूर मेंशन करें आप. तो इसकी पोजीशन अगर हम देखते हैं तो बोथ द मिथाइल ग्रुप आर कनेक्टेड विद नाइट्रोजन. सो वी कैन से N बिकॉज 2 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट एट N and dimethyl and after that 2 carbon are here, so it will be called dimethyl ethane amine. ethane amine इस तरह से इसको लिखा जा सकता है. So I think it is clear to you. क्लियर है बेटा, आगे चलें. चलिए नेक्स्ट मूव है. ओके, तो ये हमारे पास में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन की बात होगी. अब एक प्रॉब्लम इसमें और आती है कि फिलहाल तो हमने केवल एमाइन ही लिया है यहाँ पर, बट समटाइम इट हैपेंस दैट यू विल हैव अदर फंक्शनल ग्रुप विद एमाइन. एमाइन के साथ दूसरे फंक्शनल ग्रुप भी आपके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए बेटा, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, खास करके सफिक्स वाले केसेस के अंदर जिनको हम सफिक्स की तरह यूज में लेते हैं, तो वहां पर एमाइन गेट लीस्ट प्रायोरिटी. एमाइन को सबसे कम प्रायोरिटी मिलती है. बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जो है दे आर स्ट्रॉन्गर देन एमाइन. ऐसा माना जाता है कि वो एमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है. जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में देखिए, सपोज अगर हम इसको NH2 ग्रुप को ले लें, ठीक है, तो NH2 ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी आप OH ग्रुप को भी देते हैं. ठीक है, फिर OH ग्रुप से आगे तो आपको पता है बहुत सारे ग्रुप हो जाते हैं हमारे पास में. जैसे आपके पास कीटोनिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, CHO ग्रुप, आपके पास में देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है. जैसे मेन मैंने ग्रुप ले लिया सपोज. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ये एमाइन, ठीक है, इनके साथ में दिख रहा है, ठीक है, तब फिर आप उसको एमाइन नहीं बोलेंगे. ठीक है, फिर क्योंकि वो प्रीफिक्स की तरह काम में आएगा, उस समय उसे एमिनो बोलेंगे. और अगर ये किनके साथ में, सपोज अगर ये आपको दिख रहा है हेलोजन के साथ में, ठीक है, हेलोजन मतलब एक्स कोई भी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो हो सकता है, या हो सकता है कि ये आपको डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है. ओके, नो प्रॉब्लम. डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और हेलोजन, ठीक है, इनके साथ में आपको दिख रहा है, तो उस इनके साथ में तो आप इस NH2 को क्या बोलेंगे, इसे आप एमाइन ही कहेंगे. ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ में आ जाता है, इनके साथ NH2 ग्रुप आ जाता है, तो उस कंडीशन में इसको एमिनो बोलेंगे. ठीक है, और प्रीफिक्स की तरह काम में लेंगे, एस प्रीफिक्स, और यहां पर इसको एमाइन बोलेंगे और एस सफिक्स की तरह काम में लेंगे. तो देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल, तो इसको आपको और अच्छी तरह क्लियर हो गई. जैसे मान लीजिए एक मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज वी हैव CH3, CH2, CHCl, CH2NH2. ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, सपोज CH3, CH2, CHOH, CH2NH2. ठीक है, तो दोनों में को मैंने सिमिलर रखने की कोशिश की है ताकि आप इनमें डिफरेंस समझ पाए. तो जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो NH2 ग्रुप है और एक Cl ग्रुप है. तो हमें पता है कि Cl मतलब हेलोजन ग्रुप है, तो हेलोजन को कम प्रायोरिटी मिलती है NH2 ग्रुप से. तो डेफिनेटली क्योंकि इसको कम प्रायोरिटी मिलती है, सो दैट्स व्हाई वीडियो नहीं आ रही है. जस्ट टेन मिनट.
लेट्स सी। सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग दैट कि हमारे पास यहाँ पर Cl ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है। तो आपको ये देखना है कि क्योंकि NH2 ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और ज्यादा प्रायोरिटी जब NH2 ग्रुप को मिलेगी तो उस कंडीशन में हम उसे एमाइन ही बोलेंगे, ठीक है ना। और जब इसको कम प्रायोरिटी मिलेगी तो उसे अमीनो बोलेंगे। तो फिलहाल यहाँ ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो दैट्स वाई यहाँ काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 3 4। और आप इसको जब नेमिंग करेंगे तो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, तो Cl प्रीफिक्स की तरह काम में आएगा। So it is present at second carbon, so it is 2 chloro and mate 8 prop butane और फर्स्ट कार्बन पर एमाइन जुड़ा हुआ है, तो आपको फर्स्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज ब्यूटेन एमाइन। ओके, अब यहां आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगेन देखिए आप OH को देखते हैं, तो OH जो है वो स्लाइटली आपके पास राइट हैंड साइड में है, और वहाँ NH2 भी है, तो डेफिनेटली काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। और अब यहाँ पर NH2 ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पर है और OH सेकंड पोजीशन पर है, बट मेन फंक्शनल ग्रुप आपके पास OH है, क्योंकि हमें पता है OH जो है इट गेट्स मोर प्रायोरिटी देन NH2, तो NH2 से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है ना बेटा, मेन ग्रुप, ठीक है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसे आप सफिक्स की तरह काम में लेते हैं, ठीक है, उसे सफिक्स की तरह काम में लेते हैं। तो सफिक्स की तरह जब इसे काम में लेंगे तो इसे तो ऑल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और अब ये जो NH2 ग्रुप है ये आपके पास में क्या बन जाएगा, मेन नहीं है, ये प्रीफिक्स की तरह काम में आएगा। जब ये मेन नहीं है तो प्रीफिक्स बनेगा, और प्रीफिक्स में इसको क्या बोलना है, आपको एमिनो बोलना है और इसकी पोजीशन बतानी है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले NH2 की पोजीशन बताएं फर्स्ट कार्बन पर, तो इट विल बी 1 एमिनो, ठीक है, 1 एमिनो, then mate 8 prop butane, and then सेकेंड कार्बन पर OH आ रहा है, ब्यूटेन 2 ऑल। तो दिस इज द IUPAC नेम, ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई है कि जब एमाइन ग्रुप आपके पास NH2 ग्रुप OH के साथ, कीटोन के साथ, एल्डिहाइड के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में है, तो उस केस में आप NH2 ग्रुप को एमाइन नहीं बोल करके एमिनो बोलेंगे और इसे प्रीफिक्स की तरह बिल्कुल बिगनिंग में काम में लेंगे, ठीक है। और जब NH2 ग्रुप आपके पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हेलोजन के साथ प्रेजेंट है, तो उस केस में आप इसे क्या कहेंगे, उस केस में आप इसे एमिनो बोलेंगे, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड एज एमिनो कहा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एरोमेटिक के बारे में और बात कर लेते हैं। तो सिमिलरली अगर आप एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक में भी दो पॉसिबिलिटी होती है, चलिए देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि एरोमेटिक एमाइन कौन सा है हमारे पास, एरोमेटिक एमाइन। और जब हम एरोमेटिक एमाइन की बात करते हैं तो हम इसको यूज में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिलीन, ठीक है, इसे हम एनिलीन कह रहे हैं। तो एनिलीन में भी ध्यान रखें, जो आप अब तक पढ़ते आए हैं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मिथाइल ग्रुप है या कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है, तो उस केस के अंदर आप ध्यान रखिए उसे ऑर्थो पैरा पोजीशन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सपोज वी हैव दिस एनिलीन, और इस एनिलीन में मैंने यहां पर CH3 ग्रुप को अटैच किया, तो एनिलीन के साथ इसकी रेस्पेक्ट में जो ये पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है, अगर मैं कॉमन नेमिंग कर रहा हूं तो कॉमन नेमिंग में आप इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, ठीक है, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन कह सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी पोजीशन यहां से हट करके यहां आ जाती है तो मेटा मिथाइल एनिलीन, यहां आ जाती है तो पैरा मिथाइल एनिलीन बोला जा सकता है इसको। और बेंजाइल नहीं बोल सकते बेटा, बेंजाइल ग्रुप नहीं है। बेंजाइल ग्रुप में तो क्या है, एक वैलेंसी यहाँ फ्री होती है, जो मैंने बताया था आपको। बेंजाइल ग्रुप तो ऐसे होगा, अगर ये न्यू होता देन इट इज बेंजाइल, ठीक है। तो CH2 नहीं जुड़ा हुआ वहां पर, CH2 और एक वैलेंसी फ्री है, तब वो बेंजाइल है, ठीक है। तो हाँ इसको ओके, हाँ बाकी यही होगा इसमें तो क्या। और अगर मान लीजिए मैं इसका IUPAC नेमिंग करता हूँ, तो IUPAC में आपको पोजीशन बतानी है 1 2, तो आपको इसकी पोजीशन बतानी है, दैट इज 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है, इसे 2 मिथाइल एनिलीन बोल रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसके अगर मान लीजिए आपके पास जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्काइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग पर अटैच नहीं है, ठीक है, और कहां जुड़ा हुआ है वो एल्काइल ग्रुप, जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के ऊपर।
तो उस केस में आप इसे किस तरह से नेमिंग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप आ गया है इस तरह से, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट में, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मैंने ये ग्रुप बना दिया और यहाँ मैंने दो CH3 ग्रुप को अटैच कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर इसकी मैं कॉमन नेमिंग करता हूँ, कॉमन नेमिंग, ठीक है, तो कॉमन नेमिंग में आप ध्यान रखिए, जैसा अपन ने कहा था, बोलना तो एनिलीन ही है लेकिन इनकी पोजीशन आपको बतानी है। तो आपके पास में दो मिथाइल ग्रुप, दो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के ऊपर जुड़े हैं, तो नाइट्रोजन के लिए वहां पर NN यूज करेंगे आप। तो इसे क्या बोल सकते हैं आप कि NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो ये N लगाने से ये हो गया कि हमारे पास ये जो मिथाइल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए नहीं है, वो नाइट्रोजन के ऊपर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर इसका IUPAC नेमिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है, अगर इसका IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, IUPAC, तो भी लिखेंगे तो NN ही इसको, NN डाइमिथाइल मिथाइल। और ये वाला जो ग्रुप है आपके पास, जैसा मैंने कहा था, बेंजीन के साथ में अगर एमाइन जुड़ा है तो उसे बेंजीन एमाइन बोलते हैं, और एमाइन और बेंजीन को साथ साथ कनेक्ट करके लिखना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं NN डाइमिथाइल बेंजीन एमाइन, ठीक है, बेंजीन एमाइन लिख देते हैं। तो बेंजीन एमाइन में अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में जो है ये क्योंकि बेंजीन एमाइन जो है वो आपके पर्टिकुलर एरोमेटिक के लिए ही काम में आता है, ठीक है, एलिफेटिक के लिए काम में नहीं आता है। बाकी एनिलीन हम दोनों के लिए यूज में लेते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेंजीन एमाइन है उसको अपन केवल एरोमेटिक, उसके लिए एलिफेटिक IUPAC नेमिंग के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं। फर्स्ट वाला ऑर्थो एमाइन टोलुइन, नहीं बेटा, एक्चुअली इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है, CH3 से ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो आपको बेंजीन के साथ में इसको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जैसे NH2 को छोड़कर CH3 को इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसा तब होता है जब मेन फंक्शनल ग्रुप हो। अगर मान लो ये ऐसे होता, ठीक है, अगर ये ऐसे होता, ठीक है, और मुझे इसकी नेमिंग करनी होती, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता था कि मैं OH को इसके साथ इंक्लूड कर सकता था, क्योंकि OH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है NH2 से, तो OH इसके साथ काउंट हो सकता है। लेकिन यहाँ CH3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि CH3 से ज्यादा प्रायोरिटी NH2 को मिलती है, तो इसलिए ये तो एनिलीन ही रहेगा, ठीक है। जैसे इसको आप फिनॉल बोल सकते हैं, ये फिनॉल के ऊपर आपके पास एमिनो जुड़ा हुआ है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऑर्थो